character set. We study about the concept of character set. So every language have some characters. Those are used in for communication, for writing, for listening and everything. So these are the character set. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन अपने कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती है, नेचुरल लैंग्वेजेस में जैसे आप अपन मान के चलते हैं कि कोई अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हिंदी या मराठी का जब अपन बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे आप स्वर, व्यंजन, वर्णमाला ऐसी ये चीजों से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसा ही लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक। तो वो ए से जेड तक जो भी आप लेटर्स यूज करते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करके कुछ डिजिट्स का यूज करके आप कम्युनिकेट करते हो। आप जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ मराठी तो म रा ठी, ये 3 अलग अलग कैरेक्टर्स है, लेटर्स है, उनका यूज करके क्या बनाया गया है, एक वर्ड बनाया गया है। वैसा ही आप अगर मैं नेम NAME नेम, एक आपने क्या किया इसमें NMAE ये 4 कैरेक्टर्स को मिला के एक वर्ड डेवलप किए जिसे नेम कहा गया, जिसमें कोई स्पेशल है। जब आप कैरेक्टर सेट की जब बात करते हो तो ऐसे कैरेक्टर सेट जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, मीन्स उसको क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग इंडिविजुअल लेटर्स। इंडिविजुअल लेटर्स को आप कंबाइन करते हो और एक एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। सेम थिंग जो है जब आप कोई सी का प्रोग्राम डेवलप करते हैं, C++, कोई भी किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम जब आप डेवलप करते हो तो उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, ये सब सारी चीज़ें रहती है। अब ये सब सारी चीज़ें रहती है तो इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ एंटिटीज़ रहेगी। जैसे कि अब मैं सी कैरेक्टर सेट की अगर बात करूँ तो उसमें जब आप कोई प्रोग्राम डेवलप करने जाते हो तो उसमें आप सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो फॉरेन में जो अपन इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश फॉरेन में अमेरिका, यूएसए बोलो या इंग्लैंड वगैरह यूके कंट्रीज़ में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वहाँ पे इंग्लिश के जैसे 26 कैरेक्टर होते हैं। तो वहाँ पे 26 होते हैं इंग्लिश का कंपैरिजन करते हैं। और अगर मैं हिंदी या मराठी की बात करूँ तो यहाँ पे स्वर, व्यंजन वगैरह लेके 12 वो, और फिर वो कितने 48 वगैरह नहीं है, अबाउट 48-50 के करीब कैरेक्टर्स हैं। तो अपने यहाँ नाम किसी का दिया जाता है तो उसके कॉम्बिनेशंस बहुत मिल जाते हैं। वहीं फॉरेन में अगर नाम देते हैं तो कैसा होता है कि वहाँ पे नाम की बहुत कमी है क्योंकि कैरेक्टर सेट उनका छोटा है। तो जिस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट जितना बड़ा उतना ज़्यादा वो उसमें कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं कि ये जनरल सी बात होगी। सो सी कैरेक्टर सेट की अगर बात करते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा सेट जिसका यूज करके आप सी का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। So first of all, what is we go through individual words. C character set. तो C is a programming language, no doubt. Character and sets. अब define करते हैं अपन character और set को. What is character and what is set? So character. What is character? Character means alphabet, digit or special symbol. Means every character denotes either alphabets, digits or special symbols. For what purpose it denotes? To represent the information. It means character is denote special symbols
जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी कैरेक्टर जो है वो डिनोट क्या करता है, आइदर वो अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, और ये सब सारे जो डिनोट किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, ताकि आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सको। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपका मोबाइल नंबर, तो आप क्या करोगे, मैंने पूछा आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप कैरेक्टर बताओगे 1 बाय 1। लेकिन वो सारे के सारे कैरेक्टर डिनोट्स किस में होंगे, वो कैरेक्टर डिनोट्स किस में होंगे, डिजिट्स में होंगे। Why we use character to represent information? ये कैरेक्टर का यूज क्यों करते हैं, ताकि अपन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सके। वो इसलिए किया जाता है कि these कैरेक्टर कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म वेरिएबल्स, नेम्स या आइडेंटिफायर्स जैसे बोल सकते हो। ये कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन को, किसी का नाम रिप्रेजेंट करना है, किसी का एड्रेस रिप्रेजेंट करना है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस, नेम, वैल्यूज, अमाउंट एंड एवरीथिंग, डेट, टाइम, ये सब सारा आप कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो व्हाट इज द यूज इन सी, कैरेक्टर का यूज क्या है सी में। सो इन सी लैंग्वेज, constant, variables, operators, keyword, expressions, all are the building blocks to form basic C program. C program आपको बनाना है तो आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, इन सब का यूज करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जो यूज कर रहे हो आप, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारे के सारे यूज कर रहे हो तो ये किस में बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कैरेक्टर्स में। तो दिस इज either alphabets, digit or special symbol. And these special symbols, digits, alphabet, can be used to represent information and can be used to represent constant, variable, operators, keywords, expressions, etc. Now, next word is character set. What is character set? So, character set is a fundamental or basic raw material. कैरेक्टर सेट क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल है, फंडामेंटल और बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ एनी लैंग्वेज एंड दैट आर बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। सो कैरेक्टर सेट मीन्स बेसिक रॉ मटेरियल। ये सारे जितने भी अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स की जो बात कर रहे हो, वो सारे के सारे अगर आप मिला दोगे तो वो बन जाएगा कैरेक्टर सेट। तो ऐसे कैरेक्टर सेट जो एक फंडामेंटल या बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसका यूज करके आप क्या कर सक रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सके। आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे अपन कैरेक्टर सेट कहते हैं। सो लाइक नेचुरल लैंग्वेजेस यूज डे टू डे लाइफ, आप नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। कंप्यूटर लैंग्वेज की भी कुछ लैंग्वेजेस होती है विच डिफाइन कैरेक्टर सेट एंड विच इज यूजफुल टू बिल्ड द प्रोग्राम। तो अभी अपन बात कर रहे थे कैरेक्टर सेट की, तो कैरेक्टर का आपको मीनिंग पता चल गया कि वो जस्ट आइदर कैरेक्टर जो है वो डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। वैसे ही कैरेक्टर सेट जो है, कैरेक्टर सेट क्या होता है, एक फंडामेंटल या बेसिक रॉ मटेरियल होता है। मटेरियल, रॉ मटेरियल, एक नहीं, एक से ज्यादा बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, उनको मिला के, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हो, उनको मिला के या उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि डे टू डे लाइफ में अपनी जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती है, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस मीन्स इंग्लिश, हिंदी, मराठी, दैट्स ऑल। सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस विल हैव well defined characters,
तो नेचुरल लैंग्वेजेस में भी कैरेक्टर सेट होते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अल्फाबेट्स है, स्वर, व्यंजन वगैरह, ये सब सारी वर्णमाला वगैरह जो है, बाराखड़ी वगैरह, सब सारी चीज़ें नेचुरल लैंग्वेजेस में होते हैं। वैसा ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी खुद का एक कैरेक्टर, वेल डिफाइंड कैरेक्टर, वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन किया गया ऐसा कैरेक्टर सेट होता है जो किसके लिए यूज होता है, टू बिल्ड अ प्रोग्राम, प्रोग्राम बिल्डअप के लिए यूज किया जाता है। तो अभी अपन ने कैरेक्टर की बात की है, कैरेक्टर सेट की बात की है। शॉर्ट में बोला जाए तो कैरेक्टर जस्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, और कैरेक्टर सेट बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, उसे कहते हैं कैरेक्टर सेट। अब बात आ जाती है अपनी सी कैरेक्टर सेट की। पहला अपन ने देखे कैरेक्टर, फिर कैरेक्टर सेट, अब बात करते हैं सी कैरेक्टर सेट। सी कैरेक्टर सेट, सो कैरेक्टर सेट इन सी आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है कैरेक्टर सेट को। पहला कैरेक्टर सेट है सोर्स और दूसरा एग्जीक्यूशन। सोर्स कैरेक्टर सेट, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। तो सोर्स कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हो गया, जिससे आप प्रोग्राम बनाओगे, जो आपको दिख रहा है, तुरंत में आपको दिखेगा कंपाइल टाइम पे। और एक एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट जो ऐसा है जो रन, जब वो रन होगा तब दिखेगा। तो ऐसी चीजें जो है, अब सोर्स कैरेक्टर सेट और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट, ये दोनों अपन वन बाय वन देखते हैं। तो सोर्स कैरेक्टर सेट जो होता है उसमें अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस, ये सब सारी चीजें होती है। और जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द सोर्स कैरेक्टर सेट one by one, alphabet, digit, special character and white space. Then after that execution character set, that is escape sequence. So first of all, source character set. Number one, source character set contains alphabet, digits, special character, white spaces. So what is alphabets? In C language, alphabet contains either uppercase or lowercase letter. Uppercase is called as capital letter, case is called as small letter. So capital A to capital Z, that is 26 character, and lowercase letters, that is small a to small z. Now what is digit? What is digit? Digit means 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total are 10. बट यहाँ पे तो 9 तक ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप डिजिट कितने बोल रहे हो, 10, और लिख कितने रहो 9, 0 भी है, 1, 4, 6, 7। एक हो गया, को डिवाइड किया था दो पार्ट में, अपर केस, लोअर केस, डिजिट। और थर्ड इज स्पेशल कैरेक्टर। दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर। अगर कुछ लोग कीबोर्ड का यूज कर रहे होंगे अभी, या कोई कंप्यूटर में ये मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो उनके सामने कीबोर्ड होगा। उस कीबोर्ड में सारे के सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनका सबका नेम। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि स्पेस बार के ऊपर एक बटन होता है कॉमा। कॉमा दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है एम्परसेंट, जिसे आप एंड बोलते हो। शॉर्टकट ए एंड डी को आप शॉर्टकट सिंबल में लिख सकते हो, बट इट इज एम्परसेंट। थर्ड इज डॉट, जिसे आप डॉट बोलते हैं। अब उसको इसमें बोला जाएगा पीरियड। क्या बोला जाएगा? पीरियड। कैरेट, टोपी वाला जो कैरेक्टर जो है उसे कैरेट कहा जाता है।
जो निगेशंस वगैरह में यूज किया जाता है। देन सेमीकोलंस, सेमीकोलंस से एक बात याद आ रही है कि एवरी स्टेटमेंट इन सी मस्ट टर्मिनेट विथ सेमीकोलन। नाउ स्टार, जिसे स्टार बोला जाता था लेकिन अपन उसको क्या बोलेंगे अब, एस्टिक बोलेंगे, स्टार नहीं बोलेंगे आप। कोलन, माइनस, क्वेश्चन मार्क, प्लस एपोस्ट्रोफ, लेस देन, कोटेशन मार्क। सिंगल एपोस्ट्रोफ को सिंगल कोट भी कहा जाता है और कोटेशन मार्क को डबल कोट भी कहा जाता है। ये भी एक उनकी वर्डिंग है। देन ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेशन साइन, लेफ्ट पैरेंथेसिस जिसे आप ब्रैकेट कहते हैं, तो ब्रैकेट ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। वर्टिकल बार, ये आपको बार मिल वहां पे मिल जाएगा। राइट पैरेंथेसिस, स्लैश, स्लैश दो टाइप के होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश और एक बैकवर्ड स्लैश। और इसमें दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जो पीछे की तरफ झुका हुआ है वो बैक स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, और जो आगे की ओर झुका हुआ है या गिर रहा है तो समझ लो फॉरवर्ड स्लैश। लेफ्ट ब्रैकेट जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है, और लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। देन टाइल्ड सिंबल, टिल्ड भी बोलते हैं, कोई कोई टाइल्ड बोलता है, ये भी खास तौर पे निगेशंस वगैरह में यूज किया जाता है इस बाइनरी फॉर्म्स में। देन लेफ्ट ब्रेस एंड राइट ब्रेस, जिसे ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है, जिसे कर्ली ब्रेसेस भी कहा जाता है। अपन उसको लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस बोल सकते हो, और कर्ली ब्रेसेस जिसे आप ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस भी बोल सकते हो। अंडरस्कोर, इट इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉलर साइन, हैश, नंबर साइन, दिस इज यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर साइन, अब नंबर साइन ही क्यों करते हैं वो देखेंगे अपन हेडर फाइल सेक्शन में। परसेंटेज साइन, परसेंट का सिंबल ये मॉडुलस के लिए यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। सो दीज आर द ऑल नॉन स्पेस, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो नॉन स्पेस और वाइट स्पेस, ये सारे के सारे नॉन स्पेस है, कैरेक्टर्स है। तो दीज आर द स्पेशल सिंबल्स। एंड फोर्थ कैटेगरी इज वाइट स्पेस कैरेक्टर। वाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनका अपीयरेंस दिखता ही नहीं, जैसे आपने एंटर किए नहीं दिखता, आपने स्पेस दिए नहीं दिखता, टैब दिए कर्सर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट 4 कैरेक्टर्स वो लेफ्ट करेगा। तो ऐसे ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल लाइन, फॉर्म, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल के लिए, स्लैश वी वर्टिकल के लिए, स्लैश आर कैरेज रिटर्न, स्लैश एफ फॉर्म फिट के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन जैसे एंटर कहा जाता है। बैक स्लैश आपको प्रिंट करना है तो डबल ब्लैक स्लैश लगा दो, सिंगल कोट के लिए, डबल कोट के लिए। क्वेश्चन मार्क, स्लैश जीरो नल, ए मीन्स ऑडिबल अलर्ट, अलार्म के लिए, अलार्म के लिए या बेल के लिए बोला जा सकता है। तो ये सब सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर है। तो बाय सिंपली आप बोल सकते हो कि ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, वर्टिकल टैब और फॉर्म फिट, ये ऐसे 6 कैरेक्टर्स है जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है वाइट स्पेस के फॉर्म में। और ये वाइट स्पेस जो होते हैं वो भी एक कैरेक्टर्स कहलाते हैं, बिकॉज इन सी लैंग्वेज ईच एंड एवरी white space or non-space characters are also a character because it has some ASCII value. Because generally a character set for computer, मैं तो सिर्फ C की बात किया,
अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो देयर आर 256 कैरेक्टर प्रेजेंट फ्रॉम 0 to 255। 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स है जो कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनमें से कुछ सी लैंग्वेज यूज करता है। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। अभी तक जो अपन ने देखे सोर्स कैरेक्टर सेट था, अब आप बात करते हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट की। सो सम ASCII कैरेक्टर आर अनप्रिंटेबल। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ कैरेक्टर जो है अनप्रिंटेबल है। अनप्रिंटेबल है मतलब उनका वजूद नहीं दिखता, वो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मीन्स इट कांट डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन और प्रिंटर। प्रिंटर पे भी नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने 4 लाइन छोड़ दी तो 4 लाइन दिखती है क्या? उसमें कुछ अपीयर कैरेक्टर आता है? नहीं आता। सो नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंटर। सो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर जो है जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बैकस्लैश। तो ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो जनरली बैकस्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दैट बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप एक बटन भी है, सबसे टॉप मोस्ट में कीबोर्ड में सबसे पहली बटन है एस्केप की। आप यूज किस लिए करते हैं उसको? कोई चीज हटाने के लिए। तो वैसा ही उसका, लेकिन उसका अपीयरेंस नहीं दिखता। वैसा ही बैकस्लैश जो होते हैं, कुछ ASCII कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंटेबल नहीं होते, उनका अपीयरेंस नहीं दिखता, डिस्प्ले नहीं होते वो, तो उन्हें कहा जाता है एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर 2 कैरेक्टर से बनाया जाता है, बैकस्लैश और कोई भी एक डिजिट या लेटर का कॉम्बिनेशन। दोनों मिला दिया आपने तो क्या बन जाएगा? एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनेगा, जिसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलोगे। मीन्स 2 सिंबल जिसमें पहला स्लैश जो है वो कंपलसरी है और दूसरा कोई भी डिजिट हो सकता है या लेटर हो सकता है, जैसे कि /0। सो दिस कैरेक्टर combination are called as escape sequence. This escape sequence is considered as single character, but a valid character constant which contains backslash and digit or letters. So this combination is called as single character and also called as escape sequence. So each character constant, this escape sequence represent one character, but it consists of 2 characters. देखो कैसा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक ही कैरेक्टर, लेकिन उसमें रहेगा एक बैकस्लैश बाय डिफॉल्ट रहेगा और दूसरा कोई भी लेटर या डिजिट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैकस्पेस, मूविंग टू न्यू लाइन कैरेक्टर बोल सकते हो आप, रिंगिंग अ बेल, सभी का आउटपुट स्टेटमेंट जनरल। तो अभी मैंने बोल, ये सारे एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं इस तरीके से। अगर कोई नल की बात करता हूं मैं तो उसका ASCII वैल्यू 0 है। अब ये 3 डिजिट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 255 तक जाते, तो सिंपली आप 0 बोलो। तो अब नल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? /0। तो एस्केप सीक्वेंस /+0 यानी स्लैश बाय डिफॉल्ट हो गया और 0 यानी डिजिट हो गया। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर कहलाएगा और उसे एस्केप सीक्वेंस बोलोगे। और ये ऐसा /0 का एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट क्या करता है? रिजल्ट क्या निकलता है उसका? नल। अगर आपको सी में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एक बीप की आवाज चाहिए तो आप /a लगा दीजिए, आपको बैकस्पेस चाहिए तो /b लगा दीजिए। /b से क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है बैकस्पेस, वो आप यूज कर सकते हैं। अब कैसा है कि आप जब प्रोग्राम रन करते तो बैकस्पेस ऑटोमेटिकली तो वो प्रेस नहीं करेगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई टाइप करते हैं वर्ड में, तो आपको कोई कैरेक्टर हटाना है तो आप बैकस्पेस का बटन प्रेस करते हैं। अब सी लैंग्वेज के हाथ पैर तो होते नहीं जो आप वो बटन प्रेस करें, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है।
ताकि ऑटोमेटिकली वो कॉम्बिनेशन वो बैकस्पेस का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे हॉरिजॉन्टल आपको टैब देना है, तो टैब देने के लिए आप बटन प्रेस करते हैं टैब का, लेकिन सी में ऑटोमेटिकली उसको किया जाता है स्लैश टी दे दो, प्रिंट एफ स्लैश टी, टैब प्रिंट हो जाएगा, टैब की बटन प्रेस हो जाएगी, ये मान के चलो आप। न्यू लाइन स्लैश एन, वर्टिकल टैब के लिए आप बोल सकते हो स्लैश वी, फॉर्म फिट के लिए नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मूव्स इनिशियल पोजीशन ऑफ नेक्स्ट पेज स्लैश एफ, कैरेज रिटर्न है स्लैश आर के लिए, कैरेज रिटर्न क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे रिटर्न हो जाएगा, यानी सबसे जो आपकी आपका जो फाइल है उसका जो फर्स्ट लाइन है वहां पे चले जाएगा। डबल कोट देना है आपको, डबल कोट ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए आपको स्लैश डबल कोट लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट के लिए भी, क्वेश्चन मार्क के लिए, डबल स्लैश के लिए भी, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो स्लैश ट्रिपल ओ कर दीजिए, हेक्साडेसिमल को करना है तो स्लैश एक्स, ये सब चीज करना पड़ेगा आपको। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टर सेट्स विच आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सो computers there are broad into two categories: source character set, execution character set. And source character set contains alphabet, digits, special characters, white spaces. And second category, execution character set contains escape sequence. Escape sequence is a combination of two characters. Slash backslash is compulsory, and another character is either digit or later. So this is all about the character set. तो ये सब सारा कैरेक्टर सेट के बारे में कॉन्सेप्ट था जो अपन अभी तक पढ़े। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को इस पे डाउट होगा तो बोलिए। किस हर्षिता कुछ बोलना चाह रहे हो? समझ गए? यस सर। ओके सर। हाँ बोलो। सर कैरेक्टर में @ का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? @ का है ना, उसमें नहीं है क्या लिस्ट में? नहीं दिखा सर। अच्छा अच्छा, तो आप लगा लेना, ठीक है। @ का यूज जो है वो भी अपने इसमें होता है सी लैंग्वेज, बट कैसा है कि वो नॉर्मल है। बोलिए। और किसी को पूछना है कुछ?